मैं हिंदी में बात करूँगी, एक्चुअली मुझे हिंदी अच्छी लगती है। तो बहुत चैलेंजिंग था और मैं हमेशा से मतलब ये इस टाइप के चीज़ों में मतलब रुचि रखती हूँ। तो मुझे जब पता चला कि मेरे को प्रोड्यूस करनी है फिल्म और मेरे पास कुछ लोग आए, मतलब लोगों के साथ जो बातचीत हुई, तो जब मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टर के साथ, पहले से ही हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था कि हम फिल्म बनाएंगे, वो बातचीत चल रही थी। तो फिल्म ऐसी ही बनाएंगे ये नहीं पता था, बट जब ये लगा कि मेरे को कि क्या फिल्म बनानी चाहिए जो एक मैसेज आए, जो हम लोगों तक पहुंचाए और लोगों के लिए कुछ कर सके। मैं हमेशा से, अभी भी मैं अब चाहती हूँ, आगे भी लाइफ भगवान मुझे ऐसा इतना कुछ दें कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो हेल्पलेस है। तो इसीलिए मेरे अंदर थॉट आया, मैंने शेयर किया इनके साथ। ये भी हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मिलती है इनके साथ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो हमने स्टार्ट किया। बाकी ये बताएंगे आगे स्टोरी के बारे में सारी चीज़ें। जी बिल्कुल मुकुंद, मुझसे आपसे पूछना है कि इतना बोल्ड टॉपिक आपने राइट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, कैसा था प्रोसेस आपके लिए? बोल्ड टॉपिक क्यों है? ये तो मतलब आप एक चीज़ समझिए ना कि जो होती है वो हमारा जो समाज है उसका आईना होती है। तो टॉपिक कुछ बोल्ड नहीं होता और बोल्ड कुछ नहीं है, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हो रहा है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम एक मीनिंगफुल फिल्म भी तो बन सकती है। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि हम लोग अगर जो लोग बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, होता आ रहा है, या क्या सही हो रहा है। कोई ज़रूरी है नेगेटिव बातों पे फिल्म बने? ये हमने अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को, हमारा मोटिव यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से फिल्म होगा कि हम लोगों को एक मैसेज तो दें, पता तो लगे लोगों को चल क्या रहा है दुनिया में। तो इट्स नॉट बोर्ड, या सच्चा सब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं हमारे तीनों एक्टर्स से ये पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस प्रोजेक्ट से जुड़कर? आप तीनों अगर आप। हाँ जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत चैलेंजेस आए, और शूट के दौरान भी और उसके बाद भी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत मैसेजफुल है और मुझे लगता है समाज में ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। और एक्ट करके मेरा तो डेब्यू है और काफ़ी साल के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर रहा हूँ। धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं आप। जी 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 जी। यस सर, प्लीज़। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, और मैंने तो मुकुल जी के साथ में पहले भी एक फ़िल्म की है, रॉन्ग लीला। तो उस फिल्म के की, भूषण की, मुकुल जी की, इवन रवि और सारे प्रोडक्शन के लोग, डायरेक्शन के लोग, जिन्होंने जी जान लगा के रात दिन काम किया और इस सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चित्रंजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक दिन भाई साहब आ गए मेरे पास और उन्होंने ये सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो मैंने कहा काफ़ी डेप्थ है, जाएं, सीख के जाएं कि आसपास क्या है, वो थोड़ा अवेयर हो जाए। एक्चुअली जो चीज़ टॉपिक हमने उठाया इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि भारत में 10% लोगों को ये बात पता होगी। तो इसी फिल्म भी नहीं है एक्चुअली, 1% भी नहीं है जिनको पता है इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता। मतलब आप एक चीज़ सोचिए कि एक कानून है, जिस कानून में क्रिमिनल, पर ये कानून है, क्यों है पता नहीं। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि लोग इतने अवेयर नहीं है। जो पब्लिक में बहुत ताकत होती है भारत में, अगर आज सरकार भी चलती है तो लोग, मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कनेक्ट किया है कि लोगों को हम बताएं कि क्या है आखिर पलायन कब तक। या ओके, ऑन दैट नोट मैं अब Q&A। हाय, दिस इज इंटरेस्टिंग है, विषय थोड़ा कंटेंशियस है, और मेरा सवाल डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर दोनों से है। आई थिंक ट्रेलर में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि असली पत्रकारिता, तो हमारी भी यही कोशिश रहती है टू डू ट्रू जर्नलिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरा सवाल है वो एक ट्रू जर्नलिस्ट का ही सवाल है। और ये विषय ऐसा है कि अगर आप कम्युनिटी को जोड़ने की बात कहोगे तो जिस कम्युनिटी के लिए बनाया गया है उसका लैंड क्या ग्रैब नहीं हो रहा?
सोच के देखिए आप, अगर तो किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो आप गलत कह रहे हो, उस कम्युनिटी के लिए बना है तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी के लिए नाम तो आएगा, आप क्या कर सकते हैं। ये लोगों Because Muslims are not allowed in many societies in Bombay. सर देखिए, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, बट आप हर शहर में 2 पार्ट बने हुए हैं हिंदुस्तान के। Thank you, thank you. भारत के हर कोने कोने के हर अलग अलग जगह के हमने इंसिडेंट उठाया है इसमें, हर जगह की कहानी है, मतलब पूरे भारत की कहानी है। सुहानी, आपसे पूछना चाहूँगा हियर, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? उतना काफ़ी है। इफ़ यू कैन हियर मी आउट। या आई कैन हियर यू। मेरा सवाल आपसे है कि ये बहुत सेंसिटिव का आया था, तो उसमें कहीं बताया गया था, जब मैं 1500 पुराने मंदिर की बात करता हूँ, उस पर लेके अभी तक विवाद चल रहा है और डिस्कशन इज गोइंग ऑन। और द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब आप इस तरह की फिल्म को लेके आते हैं, ये मुझे मैं अगर जा रही थी पुणे, तो मेरा ड्राइवर था जो बैठा था, ऐसे ही हमने डिस्कशन में कई बार ऐसे कुछ अच्छा लगता है तो बातचीत कर लेती हूँ, तो वहाँ से मेरे को वो थॉट बहुत मन में लगा उसे, और मैंने डिस्कशन बहुत, हमने इस पर बहुत स्टडी की, बहुत रिसर्च किया, देन हम लोग इस मुद्दे पे पहुँचे कि हम लोग इससे पे ही फिल्म बनाएंगे ताकि अवेयरनेस आए। चित्रंजन सर, आपसे सवाल है, लेकिन आप पहुँच ही जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ें आई, बट एक ऑनेस्टी थी अंदर से, बस वही होता है कि ऑनेस्टी से, विश्वास से निकल जाओ, कुछ तो होगा ही होगा। और मैं हमेशा से, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा करूं। भगवान ने पता नहीं ऐसा डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आ गई, और फाइनली आप पड़ेगा, और हमारा काम है आप उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, अपना घुमा के अपना प्रोडक्ट निकालना, तो हमने वो निकाल दिया। Okay, okay. So well said. Yeah, producer, would you like to add something? हाँ, सेंसर संस्था है, हिसाब से ही वो काम करता है, तो उसकी गाइडलाइन होती है, हो सकता है उसको जो लगता है सही। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमने जो किया वो सही है, बट उन्होंने जो किया, हमने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी को, और हमें भी वैसे ही कंसीडर करते हैं जैसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, तो वैसे ही कंसीडर किया मुझे भी, और बहुत मुझे सेंसर ने अच्छा सपोर्ट किया, तो दैट्स इट। भी ट्रेलर तो देख ही रहे हैं, फिल्म भी देखिए, फिल्म देखेंगे, आपको जो भी छूता है उस फिल्म से, आप लोग अच्छा लिखेंगे, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप आवाज़ हैं एक अच्छे सिनेमा। आपको जो भी फिल्म में छूता है आप लिखिए, आपको जो भी गलत लगता है वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो अच्छा लगता है प्लीज़ उसको लिखिए, और आप हमारी आवाज़ बनिए। ये फिल्म टेक्स्ट है ना, तो उनको आप भी सपोर्ट करिए जितना हो सके, क्योंकि जब वो आते हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहती है, और मीडिया, स्पेशली मीडिया भी कहीं देखती है कि अच्छा नया प्रोड्यूसर है, तो मैं आपके लिए भी बोलूँगी, आपको ये फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत हार्ट टचिंग है, हमने एक रियल मुद्दों को उठा के बनाई है, और इसमें बहुत मेहनत की है हमने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें हम लोगों को, तभी लोगों तक बात जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से आप पे लोग विश्वास करते हैं, आपको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा रोल होगा इस पिक्चर को हिट करवाने में। थैंक यू। तो 1-2 लोग ही दिखाए हैं हमने, तो ज्यादातर 1-2 लोग जो उनके पीछे और जितनी भी गैंग है ना, वही दिखाए हैं हमने। आप जब फिल्में देखोगे ना, तो एक ही है, वो यही कर रहा है, जो कुछ कर रहा है यही है, पकड़ लो इसको भी यहीं पे, इस आदमी को। इन्होंने हमारी जमीन ले ली। तो आप, इससे बड़ा जोक और क्या होगा। इंदौर का म्यूनिसिपल ऑफिस, हमारे देश का पार्लियामेंट, अंबानी का घर, ये सब क्लेम किया हुआ उन्होंने। तो ये लोग को, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, बट जो आम आदमी वो तो गया ना। बड़ों वाले, जो बड़ों की जो उनकी बड़ों की तो बात आ ही जाती, सामने कोई लॉयर भी आ जाता है, तो बड़े लोग, छोटे लोगों के लिए कोई नहीं, वो बेचारे वहीं सफ़र करते हैं, वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, वही हमने इस पिक्चर में दिखाया है, उनका दर्द जो कैसे हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि करप्ट ना लगे, और वो ऐसे ही है। आप चरित्र को देखिए, बहुत मुश्किल काम है आप लोग का चरित्र करना, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू। समाप्त करते हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुहानी, आप कुछ कहना चाहेंगे मीडिया को? मीडिया को जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये फिल्म एक सामाजिक मुद्दा है, और इसकी कहानी है, जिन लोगों की कहानी आप तक नहीं पहुंचती है, तो हमने इस फिल्म के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश। तो मैं चाहती हूँ जन धन की आवाज़ बने, और इस फिल्म के जरिए इस फिल्म को प्रमोट करें, ताकि सब लोग जान पाएँ कि ऐसे भी कुछ लोग सही नहीं है, जो लोगों के लिए सही नहीं है।
और जैसे आपने अभी किसी ने मीडिया पर्सन ने पूछा था कि वो रात लास्ट में एक रोते हुए सीन है, वो रोना वही है जो आदमी अपना घर छोड़ने पर मजबूर होता। जैसे हम जब मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ इस फिल्म में, तो मेरे को जब मुकुल जी ने बोला कि आपको रोना है, मैं जब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ चल रही थी उस वक्त, मैं जब शूट कर रही थी, तो वो सीन वो मेरे को पता ही था, मेरे को तो ऐसे ही रोना, क्योंकि मैं वो जो ये स्टोरी है ना उससे इतनी कनेक्टेड थी। मेरे को उन्होंने बोला ये सरप्राइज तेल में राजेश शर्मा भी रोने लगे थे, लिटरली उनकी आंखों में इतने आंसू मैं देख के और ज़्यादा रोने लगी। तो हमारे लिए वो कि कनेक्शन पूरा बिल्ड किया इन्होंने, स्टोरी की इतनी अच्छी लिखी कि हम लोग, आप लोग जब फिल्म देखोगे सब लोग मीडिया वाले, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप भी कनेक्ट करोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है। थैंक यू सो मच। सो मेंबर्स ऑफ द मीडिया, कुछ देर पहले किसी ने पूछा था घटनाएं क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए लाना। मैं हमारे डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप बताएं इसको विस्तार में। देखिए, जब हमारा टीज़र रिलीज़ हुआ तो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, तो कुछ लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं जिन लोगों के साथ ये हुआ है। तो मैं उनको बोलूँगा कि आप लोग स्टेज पे आइए और अपनी जरा बात कहिए। महाराष्ट्र सोलापुर से। जय श्री राम। जय श्री राम। हम सोलापुर महाराष्ट्र से आ गए हैं। ये जो फिल्म है इनका जो नाम है आखिर पलायन कब तक, मैं इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि जो ये इन्हें फिल्म बनाई। अब इस कुछ लोगों ने अभी यहाँ पूछा था कि ये कि धर्म पे ये क्यों, 3-4 बार डायरेक्टर साहब ने उसका आंसर दे दिया कि वो जो है वो कायदा उनके लिए बनाए, वो कायदे का गलत वापर कर रहे। जब अपना भारत स्वतंत्र हो गया था उनके पास खाली 8,000 एकड़ ज़मीन थी, अभी 8 लाख एकड़ ज़मीन आ गई। कहाँ से आ गई, ये पहले बात ये है। अभी हम सोलापुर में परसों मोर्चा निकाला था, अभी 22 घर रह गए, अभी 2 घर भी निकल रहे। आपको कभी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं वो आपको दिखाना, आपको दिखना है तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं समान नहीं है कायदा, नहीं है, कायदा समान नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कायदा समान नहीं है। कायदा समान जो रहता, हिंदू को ही नोटिस आ गई, वो मुस्लिम लोगों को नहीं आई नोटिस। नहीं, कोर्ट जज भी उनका है, वकील भी उनके है, सब ही उनका है, तो कहाँ जाना है। अभी ये जो लोग हैं ये कमाते कितने हैं, अभी इनको समझो संभाजी नगर जाना है, वो बोर्ड पास 2,500 रुपये खर्चा है जाने आने का, ये इनका पूरा ये है उनका सर। हो है ना, मोदी जी है, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब अपन आवाज उठाएंगे तब मोदी जी कर पाएंगे ना, इसलिए हम आवाज उठा रहे। क्या अपन यहाँ बैठ के नहीं हो सकता कि बस ठीक है चलो हम ये जगह पे से ले गए। सर आप अपनी कहानी बताना चाहेंगे, आपके साथ क्या हुआ? हेलो, अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर। Ladies and gentlemen, our incredible star cast of आखिर पलायन कब तक। आज हमारे 2 मेन एक्टर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि राजेश शर्मा जी को मैंने फ़ोन किया, वो बोल रहे हैं मैं एक्टिंग वहाँ पे, और एक गौरव शर्मा जो वो बहुत रोहित जो आपको दिख रहे हैं, रोहित, वो गौरव शर्मा ने बहुत शोज़ करा है, अभी शो कंटिन्यू 2 शो कर रहा है। तो आज वो बहुत जहाँ भी है बहुत मिस कर रहा है, मेरे को बोला छूट है, तो कुछ उन लोगों के लिए मैं बड़ा वो मिस कर रहे होंगे शायद। तो आप लोगों को बता देती हूँ, ये गौरव शर्मा है और एक ब्रिजेश कार्नेवाल करके हैं, वो भी कहीं दिल्ली बिहार में शूट कर रहे हैं। तो बहुत करने वाला, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, हर एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी और टीम जो क्रू है, टेक्नीशियन है, उन्होंने भी ब्रिलियंट काम किया है। तो वो फिल्म सब लोग को मैं कॉल करती हूँ उठा लेते हैं, तो तभी ऐसी फिल्म बनती है। हमने बड़ा दिल से शिद्दत से इसको बनाया है, तो मैं चाहती हूँ सब लोगों को जस्टिस मिले, जिस फिल्म के जो हमारा मैसेज है सब तक पहुँचे। सो मच, आप लोग सब लोग आए इतना अच्छे से, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। Done.